ज़िंदगी कितना छोटा सा वर्ड है ना, पर पूरी उम्र निकल जाती है इसको समझने में। कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में, और कभी कभी लगता है जैसे एक पल में सब कुछ हाथ से निकल गया, सब कुछ बिखर गया है। सो हेलो एवरीवन, आई एम सी नेहा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साहा स्पेस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक पोइम शेयर करने वाली हूँ, जो ऑब्वियसली मैंने उस मोड पे लिखी थी जब मुझे लग रहा था मेरी लाइफ पूरी तरह से स्टक हो चुकी है। कुछ भी लाइफ में नहीं समझ में आ रहा था, कहाँ लाइफ लेके जाना चाह रही है, ना मैं लाइफ को समझ पा रही थी, मैं लाइफ से क्या चाह रही हूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और आई थिंक मेरी लाइफ में ही नहीं, सबकी लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पर लाइफ पूरी तरह स्टक हो जाती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, लाइफ क्या हमसे चाह रही है, हम क्या लाइफ से चाह रहे हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता है। तो मैं आपके साथ वो पोइम शेयर करती हूँ। कुछ अच्छी और कुछ कड़वी यादों का एहसास है ज़िंदगी, कुछ अधूरे सपनों के पूरा ना होने का नाम है ज़िंदगी। पल में हंसाती है तो पल में रुलाती है ज़िंदगी, कभी गैरों को अपना तो कभी अपनों को गैर बनाती है ज़िंदगी। कुछ अनकहे ख्वाब, कुछ अनकही मंजिलें अपनी आंखों में सजाती है ज़िंदगी, साथ होकर भी साथ नहीं होते तब खुद को अकेला पाती है ज़िंदगी। कुछ ख्वाबों के पूरा ना होने पर क्यों टूट जाती है ज़िंदगी, अकेले ही पार करना होता है हर सफ़र, क्यों ये नहीं समझ पाती है ज़िंदगी। जितना सुलझाते जाओ उतनी ही और उलझ जाती है ज़िंदगी, हर मोड़ पर एक अलग पाठ सिखा जाती है ज़िंदगी, बस इसी का नाम है ज़िंदगी। तो ये थी मेरी पोएम जो मैंने उस टाइम में लिखी थी। आई होप आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी। लाइफ किसी की भी परफेक्ट नहीं होती है, और शायद होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सबकी लाइफ परफेक्ट होती तो जो आज हम हैं तो कैसे बन पाते। मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद प्रॉब्लम ये नहीं होती कि ज़िंदगी मुश्किल है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं, हर चीज़ को समझना चाह रहे होते हैं, पर ज़िंदगी कंट्रोल से नहीं एक्सपीरियंसेस से समझ आती है। एंड यू नो वॉट, जो फेजेस लाइफ के हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं ना, लेटर ऑन हमें रियलाइज़ होता है कि लाइफ के उन्हीं फेजेस ने हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई फेज चल रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक हो गई है, तो ट्रस्ट में ये भी ज़िंदगी का एक पार्ट है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा सही टाइम आने पर। मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है। एक चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, और मैं जब सीए फाइनल की क्लासेस ले रही थी ना, आई थिंक टेक्स्ट की क्लासेस सीए विशाल भट्टर सर से, वो एक लाइन बोलते थे, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होने वाला है वो अच्छे के लिए होने वाला है। और आज भी जब मेरे को लाइफ में ऐसा कुछ फील हो रहा होता है जहाँ पे लगता है कि लाइफ अच्छे से नहीं चल रही, मैं ये लाइन आज भी खुद को बोलती हूँ कि जो भी मेरी लाइफ में हुआ है सब अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। क्योंकि जिस दिन आप अपना ये माइंडसेट बना लोगे ना कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो मेरे रब की मर्ज़ी से हो रहा है, आपको लाइफ बहुत सॉर्टेड लगने लगेगी। जितना जल्दी आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे ना, उतना ही लाइफ आपको ईजी लगने लग जाएगी। अगर आप इस चीज़ में फंस के रह गए ना कि भगवान जी ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ट्रस्ट में और भी ज़्यादा टफ हो जाएगी आपकी लाइफ। इसलिए जब भी कुछ भी लाइफ में होता है, आई नो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्सपेक्टेशन नहीं कर रखी होती और ना ही हम उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, पर हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो सकती है। और आप जितना जल्दी ये फैक्ट एक्सेप्ट कर लोगे ना लाइफ में, उतना ही लाइफ आपके लिए ईजी हो जाएगी। अगर आपको ज़िंदगी को समझना है ना, तो उसको कंट्रोल करना नहीं, उसको एक्सेप्ट करना सीखना होगा। सच में आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। तो ये थी मेरी छोटी सी पोएम जो आप सब लोगों के साथ मैंने शेयर करी है। अगर आपको भी लगता है, आप कहीं भी मेरी इस पोएम से रिलेट कर पाते हैं, या आपके दिल को ज़रा सा भी पोएम टच कर पाती है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना अगर आपकी लाइफ का ऐसा कोई फेज़ है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। आई होप आपको ये पोएम बहुत पसंद आई होगी। तो मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय।